और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से, जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। सबसे पहले बात प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में भीषण सड़क हादसे की, जहां एक बेकाबू ट्रोले ने बारातियों को कुचल दिया। हादसे में 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। फिर बात करेंगे झुंझुनू के लाल की, जो पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। रविवार को शहीद हुए थे और शहीद के आज पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। और आखिर में बात करेंगे मरु महोत्सव की, जहां देशी विदेशी पर्यटक प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत से रूबरू हो रहे हैं। 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, 3 बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात प्रतापगढ़ में हुए सड़क हादसे की। प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार ट्रेलर ने बारातियों को कुचल दिया। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई और 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हादसे पर ट्वीट कर दुख जताया है। जिला कलेक्टर ने मुआवजे का भी ऐलान कर दिया। मृतकों को 50,000 और घायलों को 25,000 रुपए की सहायता की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां एक बेकाबू ट्रोले ने बारातियों को कुचल दिया। हादसे में 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हुए हैं, जिनका उदयपुर में इलाज चल रहा है। हादसे की सूचना पर प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर श्याम सिंह राजपुरोहित, पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार और सीएमएचओ डॉक्टर वी के जैन मेडिकल टीम को लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ सांसद सीपी जोशी भी छोटी सादड़ी पहुंचे और ग्रामीणों और परिजनों से हादसे की जानकारी ली। हादसे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर दुख प्रकट किया है। वहीं घटना के बाद से ट्रोला चालक फरार है। प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर श्याम सिंह राजपुरोहित ने हादसे में मृतकों के परिजनों को 50,000 रुपए की और गंभीर घायलों को 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता जारी की है। हाईवे के जस्ट पास में मकान थे गाडोलिया लोहारों के। हाँ, उनकी कोई शादी ब्याह का मामला था, उनकी बिंदोली निकल रही थी जी। तो वो लड़की भी बिंदोली थी, तो वो जब जैसे ही सड़क क्रॉस कर रहे थे, टोला बहुत तेज गति से आया था। वो उनको काफी रोनते हुए चला गया। इसमें मौके पर 9 लोगों की तो डेथ हो गई थी, जो बच्चे भी थे, और 19 लोग घायल हुए। उनको घायलों को सारों को फटाफट हमने तुरंत उदयपुर रेफर कर दिया था। अनफॉर्चुनेटली 4 लोगों की उनमें भी डेथ हो गई है। 15 लोग अभी उदयपुर पहुंचने वाले, उनके बाद इलाज की माकूल व्यवस्था हमने यहाँ से पहले कर दी। वहीं छोटी सादड़ी में हुए दर्दनाक सड़क हादसे को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि हादसे की जगह स्पीड ब्रेकर बनाने के लिए लोगों ने 2 महीने पहले ज्ञापन दिया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। 2 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था रोडवेज का। उसमें 2 आदमी हमारी गांव के बस के नीचे आ गए थे, तो उनको यहाँ लाया और उनको उसके बाद में एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था कि यहाँ पे ब्रेकर बनवा दो, और चक्का जाम भी किए थे, तो ब्रेकर आज दिन तक नहीं बने और आज ये इतना बड़ा हादसा हो गया। प्रतापगढ़ से सहयोगी अशोक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक, एक भीषण सड़क हादसा, कई लोगों की मौत, करीब 13 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं, क्या स्थिति घायलों की? सुमित, बहुत भीषण और बहुत दर्दनाक और बहुत दुखद हादसा है ये। 13 लोगों ने अपनी जानें गंवाई है इस भीषण हादसे में, सुमित जी। और अभी लगभग 16 से 17 लोग अभी भी घायल हैं, जिनका उदयपुर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है जी। उम्मीद करी जानी चाहिए कि अब ये कैजुअलिटी और ना बढ़े, लेकिन कल जिस तरह से इस भीषण हादसे में 13 लोग काल का ग्रास बने हैं, ये वाकई बड़ा ही दर्दनाक और दुखद हादसा है। हादसे की खबर सुनकर सांसद सीपी जोशी मौके पर पहुंचे और इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है, जब मुख्यमंत्री किसी घटना को प्रति अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हो, तो इस हादसे की भीषणता क्या हो सकती है। बिल्कुल अशोक, ये लोग कौन थे और ये जो हादसा हुआ है, किसकी लापरवाही इसमें प्रथम दृष्टया नजर आ रही है? सुमित जी, ये प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी के रामदेव जी के ही निवासी थे, लेकिन पड़ोसी राज्य अपने मध्य प्रदेश से लगभग वहां से 20 से 30 किलोमीटर दूर वहां से एक बारात आई थी और ये शादी समारोह चल रहा था। बारात की बिंदोरी निकाली जा रही थी नेशनल हाईवे नंबर 113 पर। ये सड़क के किनारे चल रहे थे बारात निकालते हुए, तभी निम्बाहेड़ा से प्रतापगढ़ की ओर एक ट्रोला आता है। ट्रोले की रफ्तार इस कदर होती है कि वो काबू में नहीं हो पाता है और इन बारातियों को रोनता हुआ चला जाता है।
सुमित, मैं आपको बताना चाहूंगा जहां ये घटना हुई थी वहीं पर 9 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। ऑन द स्पॉट 9 बारातियों की जानें गई ट्रेलर हैं। चालक का कुछ पता चल पाया? ट्रेलर चालक अभी भी मिसिंग है, कहीं उसका कोई अता पता नहीं है फिलहाल अभी उसके पुलिस को ट्रक कस्टडी में है। चलिए शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। प्रतापगढ़ से सहयोगी अशोक फोन लाइन पर जुड़े, बता रहे थे घायलों का इलाज जारी है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर अपनी संवेदना इस हादसे पर जताई। और अब बात मरुधरा के लाल शहीद शिवराम गुर्जर की। शहीद शिवराम गुर्जर का अंतिम संस्कार आज झुंझुनू के उनके पैतृक गांव शहीद की पार्थिव देह जाएगी। जयपुर से उनकी पार्थिव देह झुंझुनू के पैतृक गांव में पहुंचेगी। सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए थे शहीद शिवराम को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में तैनात झुंझुनू का लाडला आतंकियों से मुठभेड़ में रविवार को शहीद हो गया था। जिले के खेतड़ी के टीबा गांव का रहने वाला शिवराम के शहीद होने की जानकारी मिलने के बाद पूरे गांव और आसपास के इलाकों में शोक की लहर उमड़ पड़ी है। बताया जा रहा है कि गांव में इसकी जानकारी लोगों को हो चुकी है, लेकिन अभी शहीद के परिजनों को इसकी सूचना नहीं दी गई है। घटना की जानकारी के बाद पूरा गांव शोकमग्न है। शहीद शिवराम 55 RR की कंपनी में कश्मीर के पुलवामा में तैनात थे। शहीद के पिता बालूराम की पहले ही मौत हो चुकी है। वहीं शहीद शिवराम सिराधना का 4 साल का बेटा भी जज्बे से भरा हुआ है। हालांकि वो अपने पिता की शहादत से अभी तक अनजान है, लेकिन 4 साल के खुशांग को पता है कि उसके पिता फौज में हैं और दुश्मनों के दांत खट्टे करते हैं। खुशांग भी पिता की तरह फौज में जाकर दुश्मनों से लड़ना चाहता है। मेरा क्लास फेलो आदमी था, बहुत ही मिलनसार व्यक्ति था। जब भी छुट्टी आता था हमसे मिलता था। वो हमें इस बात का दुख है कि वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमें इस बात का गर्व है कि उसके शहादत पर हमें बहुत गर्व है। कितने दिन हो गए? नहीं आए? कब आएंगे? ड्यूटी कर। किस में है? पुलिस में है, फौज में है? दुनिया में आने से पहले जिस बच्चे से बाप का साया उड़ जाए, और वहीं जो 5 साल का बच्चा है, जब उससे पूछा जाए कि तुम्हारे पिता क्या करते हैं, तो वो कहता है कि मेरे पिता फौज में है और दुश्मनों से लड़ाई लड़ रहे हैं। उस मासूम को ये पता नहीं कि उसका पिता इस दुनिया से जा चुके हैं और इस देश के लिए अपनी शहादत दे चुके हैं। झुंझुनू के खेतड़ी के टीबा बस्ती के शिवराम के बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है, शिवराम इस देश के लिए शहादत दे चुके हैं। झुंझुनू के खेतड़ी के टीबा बस्ती के शिवराम की पत्नी प्रेग्नेंट है और उसके जल्द ही बच्चा होने वाला है, और उसको इस बात की खबर नहीं दी गई है कि उसके पति शिवराम शहादत दे चुके हैं, क्योंकि उसे इस सदमे से बचाने के लिए इस बात की जानकारी नहीं दी गई है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ इम्तियाज भाटी, न्यूज़ 18 झुंझुनू। इम्तियाज भाटी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। इम्तियाज, शहीद की पार्थिव देह कब तक पहुंचेगी, क्या जानकारी? लोगों का जुटना भी शुरू हो चुका होगा? जी सुमित, उसके गांव में कल ही पता चल गया था। उसके बाद पूरे गांव में शोक की लहर है और रात को जयपुर से जो पार्थिव देह है वो खेतड़ी के लिए रवाना हो गई थी। अभी खेतड़ी के थाने में पहुंचेगी और उसके बाद 8:30 बजे खेतड़ी से रवाना करके उसके गांव भेजा जाएगा। और पूरी तरह जो प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरह तैयार है और गांव में काफी लोग रात से जुटे हुए हैं और पूरी रात से वहीं बैठे हुए हैं। और जो उनके रिश्तेदार है उनका भी आना शुरू हो गया है, जबकि जो वीरांगना है, जो मिसेज की, जो उसकी पत्नी है शहीद की, वो गर्भवती है और उसके भी बताया जा रहा है कि बच्चा होने वाला है। तो उसे रात को इस बात की सूचना नहीं दी गई है। जो अभी मेरी बात हुई है जो गांव के लोग हैं, जब उनको ये पता चल जाएगा कि जो पार्थिव देह वो खेतड़ी आ गया, उसके बाद उसे लाया जाएगा पास के ही गांव में जो अपने पीर गई हुई है वहां से उसे लाया जाएगा। जी सुमित। चलिए, शुक्रिया इम्तियाज तमाम जानकारी के लिए। इम्तियाज भाटी झुंझुनू से मेरे सहयोगी बता रहे थे आज पार्थिव देह शरीर की उनके पैतृक गांव पहुंचेगी, जहां उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेणेश्वर धाम पर वागड़ के कुंभ के नाम से जाना जाने वाला बेणेश्वर का मेला आज अपना रंग बिखेर रहा है। आदिवासी अंचल की छटा इस मेले में देखने को मिलती है। दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए हैं और त्रिवेणी संगम में गोता लगा रहे हैं।
कपिल श्रीमाली मेरे सहयोगी बेणेश्वर धाम से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। कपिल, क्या तस्वीरें वहां से? बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं बेणेश्वर धाम में। भीड़ इतनी है श्रद्धालुओं की, तो व्यवस्थाएं भी प्रशासन की तरफ से पुख्ता की गई होंगी। क्या तस्वीरें कपिल? बिल्कुल सुमित, देखिए ये बेणेश्वर धाम को वागड़ के प्रयाग के नाम से जाना जाता है और ये जो माघ पूर्णिमा का महत्वपूर्ण दिन है, यहाँ पर आज त्रिवेणी संगम पर शाही स्नान करने से इसका एक बेहद ही विशेष महत्व मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। आप देखिए कि यहाँ पर बड़ी तादाद में आदिवासी अंचल से आए हुए लोग मौजूद हैं, क्योंकि ये जो दिन है इसका साल भर आदिवासी अंचल के लोगों द्वारा इंतजार किया जाता है। और यहाँ पर जो त्रिवेणी संगम है, जहाँ पर सोम, जाखम और माही नदी का संगम बेणेश्वर धाम में होता है, इस त्रिवेणी संगम पर माघ पूर्णिमा के अवसर पर अल सुबह यहाँ पर स्नान करने से माना जाता है कि सभी पापों से मुक्ति मिलती है। और माघ पूर्णिमा पर बेणेश्वर धाम में आदिवासियों के महाकुंभ का भी आयोजन किया जाता है। यहाँ पर बड़ी तादाद में आदिवासी अंचल से लोग पहुँचते हैं, यहाँ पर स्नान करते हैं, भगवान शंकर के और श्री हरि के दर्शन करते हैं। और इसके साथ ही साल भर जो मृतक परिजन जो होते हैं उनकी अस्थि विसर्जन के लिए भी इस स्थान को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। तो यहाँ पर अपने परिवार के साथ में लोग पहुँचते हैं, यहाँ पर तर्पण करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और बाद में जो साल भर की जो अस्थियाँ उनके पास में अपने परिजनों की जो होती है उनका इस त्रिवेणी संगम पर यहाँ पर इनका विसर्जन किया जाता है। तो बड़ी तादाद में इस समय भी लोग मौजूद हैं। पूरी रात यहाँ पर आदिवासी अंचल के लोगों के आने का सिलसिला जारी था और सुबह सूर्यास्त होने से ठीक पहले से ही त्रिवेणी संगम पर लोगों ने स्नान करना शुरू कर दिया। ये माना जा रहा है कि करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग आज इस बेणेश्वर धाम में पहुँचेंगे और त्रिवेणी संगम पर स्नान करने के साथ ही जो माघ पूर्णिमा का जो महत्वपूर्ण दिन है उससे यहाँ पर स्नान करेंगे और जो उनकी मनोकामना है वो पूरी होने की कामना भी करेंगे। जी सुमित। बिल्कुल कपिल, 1 लाख से ज्यादा लोग आप बता रहे हैं, तो व्यवस्थाएं भी प्रशासन ने की होगी? बिल्कुल सुमित, देखिए प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी तरह से चाक चौबंद है। पूरा जो बेणेश्वर धाम है वहाँ उसमें करीब 2 किलोमीटर पहले से जो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था है वो लगा दी गई है। इसके साथ ही पूरी मेला व्यवस्था, चूंकि ये 10 दिन तक बेणेश्वर धाम का ये मेला आयोजित होता है, ऐसे में 10 दिन में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज के दिन को मुख्य मेला माना जाता है। तो यहाँ पर न सिर्फ पुलिस की व्यवस्था है बल्कि प्रशासनिक अधिकारी खुद जिला कलेक्टर यहाँ पर नजरें बनाए हुए हैं। कल से वे यहाँ पर मौजूद हैं। पूरी व्यवस्थाएं खुद जिला कलेक्टर देख रहे हैं। तो हम इस मेले की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में जब आदिवासी अंचल के लोग एक साथ जमा होते हैं तो वाजिब बात है कि यहाँ पर सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम होंगे। यहाँ पर घाट के पास आप पुलिया पर आप देख सकते हैं बैरिकेटिंग्स लगाए गए हैं ताकि किसी तरह की अनहोनी ना हो, क्योंकि जैसे जैसे जो सूरज है वो ऊपर चढ़ता जाएगा वैसे वैसे आदिवासी अंचल के लोगों की भीड़ यहाँ पर बढ़ती जाएगी। तो सुरक्षा चाक चौबंद है और लोग माघ पूर्णिमा के मौके पर त्रिवेणी संगम में स्नान करके पुण्य हासिल कर रहे हैं। जी सुमित। चलिए, शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। कपिल मेरे सहयोगी बेणेश्वर धाम से ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं और प्रशासन भी पूरी तरह से इंतजाम किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर के सूरज मैदान में आयोजित शक्ति केंद्र के सम्मेलन में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 2019 के महासमर के लिए हुंकार भरी। कार्यक्रम की शुरुआत पुलवामा अटैक में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने सैनिकों के शौर्य को सलाम करते हुए कहा कि पुलवामा अटैक को लेकर लोगों में आक्रोश, गुस्सा और दुख है, लेकिन जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आतंकियों को करारा जवाब मिलेगा। शाह ने आगामी चुनाव को लेकर भी अपनी रणनीति रखी और कहा कि 2019 में फिर से मोदी सरकार ही बनेगी। इस दौरान शाह ने जहां कांग्रेस पर हमला बोला तो वहीं महागठबंधन पर भी तंज कसते हुए कहा कि देश को डीलर की नहीं लीडर की जरूरत है, जो सिर्फ बीजेपी सरकार ही दे सकती है। राजस्थान के भी श्री रोहतास लांबा, श्री नारायण लाल गुर्जर, श्री हेमराज मीणा, भरतपुर के भाई जीतराम, धौलपुर के श्री भगीरथ सिंह, ये 5 राजस्थान के सपूतों ने भी
मां भारती की सुरक्षा के लिए अपने जान न्यौछावर किए। आज पूरा देश ये 45 शहीद जवानों के परिवार के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार इनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देगी। इनके बलिदानों का सुनिश्चित रूप से माकूल जवाब भारतीय जनता पार्टी की सेना के सरकार के द्वारा, हमारे सेना के जवानों के द्वारा दिया जाएगा। मित्रों, सभी राजनीतिक दलों में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है। और दुनिया भर में जितने भी नेता हैं सब आतंकवाद के खिलाफ हैं, मगर आतंकवाद को डील करने की, आतंकवाद को जवाब देने की राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल हमारे नेता नरेंद्र भाई में है, इतनी विश्व के किसी भी नेता के अंदर। और जनता के फैसले को हम गौरव और विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं और आज फिर से प्रण लेते हैं कि लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस से दो हाथ कर कमल निशान का झंडा राजस्थान के आसमान को छू जाए, इस प्रकार की विजय प्राप्त। राजस्थान में विकास के काम सारे ठप पड़े हैं। नीचे है डेप्यूटी है, वो चीफ मिनिस्टर बनने का ट्राई कर रहे हैं, जो चीफ मिनिस्टर है वो अपनी गद्दी टिकाने का ट्राई कर रहे हैं। दोनों के झगड़े में जनता पस्त पड़ी। अरे भैया, अभी तो बने हो, क्या जल्दबाजी है? अगर नहीं, आंदोलन खड़े कर देंगे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर परेशान होंगे तभी तो वो बन पाएंगे। मित्रों, कांग्रेस की संस्कृति है। मरु महोत्सव की जैसलमेर में चल रहे मरु महोत्सव के दूसरे दिन डेडानसर मैदान पर्यटकों से सराबोर नजर आया। फेस्ट में प्रदेश की संस्कृति का अटूट नजारा देखने को मिला, जिसमें सबसे खास रही ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता, जिसमें आभूषणों से सजे ऊंटों ने लोगों का मन मोह लिया। इसके बाद कैमल पोलो रेस का आयोजन हुआ। पणिहारी प्रतियोगिता के माध्यम से पेयजल संस्कृति की छटा देखने को मिली। इसी कड़ी में भारतीय और विदेशी पुरुषों में रस्साकशी प्रतियोगिता हुई। साथ ही सेना के जवानों ने ऊंटों से हैरतअंगेज कारनामे दिखाकर लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। गवर्नमेंट है, पर्सिया है, सब लुम्बे है, सब करना पड़ता है। पलान है, गादियां हैं। ऊंट की पूरी सांजत कम से कम लाख रुपये से ज्यादा आती है। The Desert Festival has been great. This is the second day. Today is the camel decoration contest, and it was great to see all of the beautiful decorations they had on them, and just enjoying the music and all the people here. India team very strong. We had very good strategy, and we made it. We made it. It was quite difficult, but at the end of the day, we both.